ओम शांति। निराकार परमात्मा पिता शिव बाबा की आज की 11 दिसंबर की मुरली की मुख्य बातों को हम फिर से रिवाइज करेंगे। आज सारे दिन के लिए बाबा ने मुख्य अभ्यास पक्के कराए। बच्चे 5 विकारों से अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये माया है। माया से बड़ा सावधान रहना है, क्योंकि ये विकार माया ही हमारी जीवन रूपी नाव को हिलाती है। तो बाबा ने आज याद दिलाया, बच्चे सत की नाव हिलेगी, डोलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं। तो कोई भी बात आए आज दिन भर में, हम ये याद रखें, ये माया है। लेकिन सावधानी क्या रखेंगे? माया पर जीत पाने के लिए पहली सावधानी बाबा ने आज दिया कि बच्चे अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना है। और उसमें भी ये आंखें बहुत धोखा देती है। आंखें क्रिमिनल हो जाती है। किसी के देह को देखा, इन आंखों से किसी की बुराई को देखी, उनका चिंतन चलेगा। इसलिए आज ध्यान रहे, बाबा की आज्ञा है, बच्चे आंखों को सिविल बनाना है, आंखों को पवित्र बनाना है और माया से हिलना नहीं है। कई बच्चे माया से हार खा लेते हैं, तो आश्चर्यवत ज्ञान सुनंती, कथनती और भागंती हो जाते हैं। माया पर जीत पाने के लिए पहली युक्ति जो बाबा ने पक्की कराई, आंखों पर अटेंशन। दूसरा, बाबा ने कहा, बच्चे हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। वहां तो बंदर का चित्र दिखाया है ना, मनुष्य की यादगार है। कानों से व्यर्थ सुनना भी नहीं है, देखना भी नहीं है और बोलना भी नहीं है। तो हम क्या ध्यान रखेंगे आज? जितना जरूरी है उतना ही बोले, और जो बोले वो ज्ञान युक्त मीठा बोले। व्यर्थ बातें सुने नहीं, जितनी जरूरी है। अगर कानों में व्यर्थ बातें आती है तो उसे सुना अनसुना कर दे या ज्ञान से उसे परिवर्तन कर ले। बोल मधुर बोले, जितने जरूरी है उतने ही बोले। तो बाबा की इस श्रीमत की आज हम बहुत अटेंशन से प्रैक्टिस करेंगे, तो माया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। बाबा ने आज धारणा पक्की कराई, बच्चे स्वयं को आत्मा समझो। इतनी गहराई से आज बाबा ने हम बच्चों को आत्मा का पाठ पक्का कराया। हम इस आत्मा के पाठ को पक्का भी करेंगे और रियलाइज करेंगे। अभी हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। बाबा ने आज कहा, आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। फील करें कैसे आत्मा सितारा मस्तक के बीच में चमक रहा है। आत्मा इन आंखों के द्वारा देख रही है। आत्मा इन कानों से सुन रही है। मुख के द्वारा बोल रही है। आत्मा अविनाशी है। आत्मा इस शरीर को चला रही है। आत्मा के बिगर देह तो जैसे मुर्दा है। बाबा ने आज कहा, बच्चे किसी को भी देखो तो उसकी भ्रुकुटी में
आत्मा को देखो। मैं आत्मा आत्मा को देख रही हूं। आगे बाबा ने कहा, मैं फलाना हूं, ये फलाना है, मैं ये हूं, मैं इस जाति का हूं, ये भान भी न रहे। आत्मा इन ऑर्गन्स के द्वारा कार्य कर रही है, ये स्मृति निरंतर रहे। आत्मा भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान है। ये आज के बाबा ने दिए हुए अभ्यास को हम दिन में बार बार पक्का करें। जब भी याद आए, हो सके तो दिन में कम से कम 6 बार, जब जब हम ट्रैफिक कंट्रोल में बाबा को याद करते हैं, हम ये स्मृति को पक्का करें। इसको ही आत्म अभिमानी स्थिति कहा जाता है। आज दिन भर में आत्मा आत्मा समझने की एक धून लगा ले। आज बाबा ने कहा, बच्चे बाबा के बने हो ना, तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई है। इतनी प्राप्तियां बाबा से हो रही है, तो अब जैसे तुम्हारा पेट भरा हुआ है, पेट भरा हुआ होता है तो और कुछ नहीं चाहिए, तो अभी तुम्हें कोई भी तमन्नाएं, इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। अब चेक करें, ये बाबा की श्रीमत को गहराई से हम अपने भीतर जाकर 1 मिनट के लिए स्वयं की चेकिंग करें। हे आत्मा, तुम्हें भगवान मिला है, कितनी प्राप्तियां हुई है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी है, परम सुख मिला है, परम आनंद मिल चुका। क्या भगवान को पाकर और भी तुम्हें कुछ चाहिए? ये दुनिया तो पुरानी है, विनाशी है, इसका सुख भी क्षण भंगुर है। चेक करें, कोई तमन्ना या इच्छा मेरे भीतर रही हुई तो नहीं है? अगर रही हुई दिखाई देती है, तो उस तमन्ना और इच्छा के सामने प्राप्तियों को याद करें, प्राप्तियों का लिस्ट सामने ले आए, तो स्वतः ही तमन्नाएं कम होते होते समाप्त हो जाएगी। तो आज ये अभ्यास करेंगे, बाबा के साथ सर्व प्राप्तियों को हम अपने सामने रखेंगे। बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया है, आकर्षण मूर्त भव। आत्मा है ना, ये आत्मा सितारा है मस्तक के बीच में, उसका आकर्षण चमक बढ़ती रहे, और इसके लिए बार बार अटेंशन रूपी ग्रीत को अंदर डालना पड़ेगा। अटेंशन कौन सा? बाबा की आज की श्रीमत, बाबा ने आज मुझे जो शिक्षाएं दी है उसे बार बार रिवाइज करेंगे। दूसरा, बाबा ने कहा शिव बाबा के सर्व गुणों को, सर्व शक्तियों को मुझे अपने भीतर समाना है। ये अटेंशन रहे। तो कर्म करते हुए आज अपने आप को कहेंगे, बाबा के सर्व गुण, बाबा की सर्व शक्तियां, हे आत्मा, तुम्हें अपने अंदर धारण करते रहना है। तो सोचो, अगर इतना बड़ा होमवर्क हम अपने आप को दे देंगे तो मन फ्री नहीं रहेगा। जैसे दीपक भी, अगर थोड़ी भी हवा
या हवा का झोंका आया, टिमटिमाता है। जोर से हवा आ गई तो बूझ भी सकता है, और दूसरा अगर ग्रीत कम हो गया तो भी बूझ सकता है। तो आज मैं अपने आत्मा रूपी दीपक को ये दोनों बातों से दूर रखूंगी। माया का हवा का झोंका ना आए, इसके लिए आज बाबा ने कहा, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। सदा ही कर्मेंद्रियों पर अटेंशन। सच की नाव हिलेगी, डोलेगी, डूबेगी नहीं। ये बाबा की आज की श्रीमत। इससे माया का हवा का झोंका नहीं आएगा। कोई भी बात आए, हम उसे ज्ञान के आधार से वहीं की वहीं वो बात को फुल स्टॉप लगा दें। दूसरा, ग्रीत डालते रहना है। तो ग्रीत कौन सा डालना है? जो बाबा ने आज आत्मिक दृष्टि की प्रैक्टिस हम बच्चों को दी है। आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं। इसकी प्रैक्टिकल में अनुभूति करेंगे कि सचमुच में आत्मा ही कार्य कर रही हूं। मैं आत्मा चमक रही हूं। डीप रियलाइजेशन। एकांत में बैठकर आज अपनी आत्मा के स्वरूप को देखने की प्रैक्टिस करें। धून लगा ले। बाबा ने कहा है, बच्चे 1 घंटा अगर स्वयं को आत्मा समझकर बैठ जाओ, आत्मा के कितने विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो आज ये प्रैक्टिस करेंगे। जितना समय मिले हम एकांत में बैठे, स्वयं को देखें, फील करें। एक एक छोटे छोटे कार्य में फील करें, ये आत्मा, मैं आत्मा ये कार्य कर रही हूं, मैं आत्मा मुख से बोल रही हूं। तो निरंतर का कंटिन्यूस ये अटेंशन, अवेयरनेस, जागृति, यही प्रैक्टिस ग्रीत का काम करेगी। तो बूझ नहीं सकता है दीपक। तो आज ये अटेंशन रखेंगे। बाबा ने आज स्लोगन में पक्का कराया है, बच्चे बेहद की वैराग्य वृत्ति के द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करना है। ये साधना है ना आत्मा समझने की। और इस साधना के लिए बेहद का वैराग्य, सब कुछ हमें प्राप्त हो चुका है। अब कोई भी प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है। जब आत्मा को ये डीप रियलाइजेशन हो जाएगा, मुझे सब कुछ मिल गया है, और जो भी मुझे आश है इस संसार में कुछ भी पाने की, वो सब कुछ खत्म होना है। तो एक बेहद का वैराग्य, एक होता है हद का वैराग्य, जो हद की घर बार चीजों को हम छोड़ के जाते हैं। बाबा कहते हैं ना, दुनिया में भी सन्यास करते हैं, हमें हद का सन्यास तो नहीं करना है। हमारा सन्यास बेहद का सन्यास है। आज जो बाबा ने पक्का कराया ना, बच्चे देह से भी अलग, ये देह भान का सन्यास। देखते हुए नहीं देखना, देखने का सन्यास। व्यर्थ नहीं सुनना है, व्यर्थ बातों का सन्यास। व्यर्थ नहीं बोलना है, व्यर्थ बोल का सन्यास। ये हमारी तपस्या है, ये हमारी साधना है। तो आज बाबा ने जो बेहद का वैराग्य कहा, इस पर भी हम गहराई से मनन करेंगे। हे आत्मा, क्या बेहद की वैरागी तू बनी है, जिसमें कोई इच्छा न रहे, कोई तमन्ना न रहे। ये साधना को आज पूरा दिन करते रहना है।
बाबा ने आज कहा, बच्चे सदा खुशी में रहना है। जो पाना था सब कुछ पा लिया ना। तुम बच्चों को तो बेहद की प्राप्ति हो गई है, तो सदैव खुशी में रहना है। तो आज सारा दिन ये अभ्यास करेंगे। जैसे मुझ आत्मा का पेट भरा हुआ है, बाबा के साथ हूं, बाबा के साथ की अनुभूति को बढ़ाते जाए। सर्व प्राप्तियों की स्मृति आज सारे दिन में करते रहे। बाबा ने आज अपनी नई दुनिया की स्मृति भी दिलाई है। बच्चे, तुम्हें तो अब नई दुनिया में जाना है ना, उनको याद करें। दूसरा, आज बाबा ने बेहद मधुबन को भी याद किया है। ये बेहद का पवित्र घर है, होली स्थान है। तो हम मन से मधुबन में पहुंच जाए, बाबा के बेहद घर की यात्रा करें, तो इससे भी आत्मा को खुशी बढ़ेगी। तो खुशी में रहने के लिए भी ये प्रैक्टिस करें। तो आज के बाबा के इन इशारों को, महावाक्यों को हम सारे दिन भर में इतना बार बार रिवाइज करें कि वो आत्मा का संस्कार बन जाए। तो चलो फिर से बाबा की मुख्य बातों को थोड़े समय के लिए गहराई से महसूस करें। देह भान से परे हो जाए। आज बाबा ने कहा, बच्चे स्वयं को आत्मा समझो, फील करें मैं आत्मा भ्रुकुटी तख्त पर निवास कर रही, चमक रही हूं, आंखों से देख रही हूं, मुख से बोल रही हूं। आज प्यारे बाबा ने कहा, किसी के देह को नहीं देखना है, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ बोलो, न सुनो। बाबा ने आज निश्चय बुद्धि बच्चों की निशानी पक्की कराई। बच्चे, तुम्हें निश्चय बुद्धि बनना है, क्रोध नहीं करना है, धीरज से काम लेना है, कमल फूल समान न्यारा प्यारा रहकर खुशी में रहना है। आत्मा रूपी सितारा आकर्षित करता रहे अपनी चमक के द्वारा। इसके लिए आज मुझे सारे दिन में स्वयं पर अटेंशन रखते हुए जागरूक रहना है। बाबा की याद में कोई भी व्यर्थ तमन्नाएं, इच्छाएं न रहे। मैं कमल फूल के समान न्यारी आत्मा हूं। ओम शांति।